वेलकम टू इन्फो वेब इरा। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक देश को रूल आउट करता है, जो उस देश की हर एक लोग यानी हम लोग आप लोग सब मान के चलते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ ही समझेंगे हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो हमारे देश को कानून और नए व्यवस्था का आधार है। चलिए शुरू करते हैं। द बर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ा सवाल था, देश का नियम कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इसी सवाल का जवाब था संविधान। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को इसे एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान में 22 पार्ट, 12 शेड्यूल और 470 आर्टिकल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन फीचर हैं। फर्स्ट, सोवेरियन, भारत किसी के अधीन नहीं है। सेकंड, सोशलिस्ट, सामाजिक न्याय और समानता सबका लिए समान है। थर्ड, सेकुलर, कोई राज्य धर्म नहीं, सब धर्मों का संबंध एक ही तरह होती है। फोर्थ, डेमोक्रेटिक, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन चुना जाता है। फिफ्थ, रिपब्लिक, राष्ट्र का मुखिया नागरिक द्वारा चुना जाता है, विरासत से नहीं पाया जाता। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है प्रीमियबल, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सबूत बताते हैं कि शक्ति जनता के पास है, न राजा के न किसी समूह के। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के शासन तंत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, लेजिस्लेचर, विधानसभा और संसद कानून बनाती है। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव, सरकार कानून लागू करती है। थर्ड, जुडिशरी, कानून का पालन और न्याय संचित करती है। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी। संविधान ने हर नागरिक को दिया है 6 फंडामेंटल राइट, जैसे फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड, राइट टू फ्रीडम, थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, फोर्थ, right to freedom of religion, fifth, cultural and educational right, sixth, right to constitutional remedy। इनके साथ ही 1976 के 24 अमेंडमेंट के जरिए फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़े गए, जैसे देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और प्रकृति की रक्षा। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इन इंडिया। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की, जिसे आमतौर पर पुलिस और जस्टिस सिस्टम के रूप में देखा जाता है। इंडिया का कानून ब्रिटिश लीगल सिस्टम पर आधारित है, लेकिन उसमें इंडियन वैल्यू का हमेशा है। सबसे बड़ा कानून है इंडियन पेनल कोड IPC, जो 1816 में बना था। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कानून हैं। क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड CRPC, सिविल प्रोसीड्यूर कोड
CPC, Indian Evidence Act, Constitutional Law, Role of the Police and Judiciary. पुलिस देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी है, जिसमें शामिल है क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, पब्लिक सेफ्टी। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक न्याय और इंसाफ का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध होता है तो सुप्रीम कोर्ट उससे रेड स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार अमेंडमेंट हुए हैं। कुछ फेमस अमेंडमेंट है 42 अमेंडमेंट 1976 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। 44 अमेंडमेंट 1978 इमरजेंसी पावर में बदलाव। 73 एंड 74 अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडी के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान और कानून के बिना देश अंधेरे में बदल जाता है। यही ही हमारा मार्गदर्शन है जो हर नागरिक को अधिकार और कर्तव्य दोनों देता है। तो यारो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, ये भारत की रूह है। इसने हमारे देश को एक मजबूत नींव दी है, जहाँ कानून सबके लिए एक समान है। आज हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझें, ताकि हमारा भारत और भी मजबूत बने। और आपके लिए एक क्विज है। इंडिया का वो कौन सा सिटी है जो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी रायपुर। आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको एक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।